ओम शांति। आज 4 जून 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को सुखधाम शांतिधाम जाने की तैयारी करा रहे हैं। उसके लिए बाबा कहे इस बेहद की दुनिया से बेहद का वैराग्य चाहिए। ये चीची दुनिया है, बहुत गंदी दुनिया है। इसमें अभी बुद्धि योग जाना नहीं चाहिए। साथ ही साथ बाबा कहे शांति धाम जाने के लिए स्वयं को आत्मनिश्चय कर हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखो कि आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो बाबा कहे दृष्टि पवित्र होती जाएगी, जिससे ख्यालात भी अच्छे होते जाएंगे। दैहिक दृष्टि होने से गंदे ख्यालात भी आते हैं। इसलिए बाबा कहे तुम बच्चों को अब घर जाने की तैयारी करनी है। साथ ही साथ नई दुनिया में जाने की भी तैयारी करनी है। और नई दुनिया में जाने की तैयारी क्या है? तो बाबा कहे अब तुम्हें यही समझना है कि अब इस दुनिया में थोड़े से दिन हैं। दैवी गुणों को जीवन में धारण करना है। दिव्यता संपन्न जीवन हो, तब नई दुनिया में चलने के योग्य बन सकते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब इस चीची गंदी दुनिया को आग लगनी है। इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है। इससे दिल नहीं लगानी है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप तुम्हें इस दुखधाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? उत्तर, क्योंकि तुम्हें शांतिधाम सुखधाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी। इसलिए शरीर को क्या देखना, किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि न जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सुनती है। क्या बात करते हैं बाबा? बाबा कहते अपने को आत्मनिश्चय करना है। निश्चय करके फिर यह समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने के लिए। दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। संबंध सुख को और बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने लिए तैयारी करनी है। तो अब सारी तैयारी क्या करनी है, ये बाबा समझाते। बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने, इसलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगाने है। सबसे पहली तैयारी कोई स्थूल की शारीरिक नहीं, लेकिन ये सारी आंतरिक तैयारी है, बुद्धि और मन की तैयारी है। तो बाबा कहे यहाँ कोई से दिल नहीं लगाने है। यह सब यहाँ के छीछी बंधन है। तुम समझते हो हम अब पवित्र बने हैं, तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ न लगाए। छीछी ख्यालात से कोई हाथ भी न लगाए। वह ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने सिवाय वापस घर तो जा न सके। फिर सजाएं खानी पड़ेगी, अगर न सुधरे तो। इस समय सभी आत्माएं
अनसुधरेली है। बाबा ये भी जानते हैं कि इस समय सभी आत्माएं अनसुधरेली है, शरीर के साथ छीछी काम करती है, छीछी देहधारियों से दिल लगी हुई है। बाप आकर कहते हैं, ये सब गंदे ख्याल छोड़ो, आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है। यह तो बहुत छीछी गंदी दुनिया है, इसमें तो अब हमको रहना नहीं है। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती। अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग ले जाने लिए। हाँ, बाबा आए ही है हम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने। बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, चाहे शांति धाम जाना है, सुख धाम जाना है, उसके लिए अपने को आत्मा समझो। पवित्र बनने लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ, बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है, एक दो से अलग हो नहीं सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है, गंदे ख्याल नहीं रखने चाहिए। बाप समझाते हैं, अभी यह वैश्यालय है, विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाबा कहे, ये विकारों के कारण ही आदि मध्य अंत दुख पाया है। ये रियलाइजेशन बाबा देते हैं। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए, आत्मा समझती है हम अभी जा रहे हैं कहां? बाप के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इस छीछी दुनिया नरक वैश्यालय में हमको रहना नहीं है। तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते हैं, मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुखधाम में ले जाने आया हूं। मैं तुमको इस वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए कहां? नई दुनिया में। कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो क्या होगा? पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। कोई भी देह के संबंध याद न आए, ऐसी हमारी स्थिति हो जो अंतिम समय कोई भी देहधारी याद न आए। यह तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख ही देने वाले हैं। बाप डर्टी दुनिया से सबको ले जाते हैं, इसलिए अब बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने लिए। तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहां रहना नहीं है, हम ये छीछी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। ये तो पुरानी जुत्ती है, बाप को याद करते करते फिर ये शरीर छूट जाएगा। ऐसे बाबा कहे, सोचना है, ख्यालात चलाने ही पुरानी जुत्ती है। तो ममत्व मिटता जाएगा और बाबा की याद में फिर शरीर छूट जाएगा। अंत काल बाप के सिवाय और कोई दूसरी चीज याद न रहे। यह है अंत समय की तैयारी। यह शरीर भी यहां ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया। देह सहित जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो, यह सब भूल जाना है। इस छीछी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूं।
वहां तुम ही जाकर रहेंगे। स्वर्ग में कौन रहेगा? बाबा कहे वहां तुम ही जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मुंह उस तरफ है। बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। दुख धाम से नफरत आती है, इन शरीरों से नफरत आती है। शादी करने की भी क्या दरकार है? शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते हैं इस पुरानी जुत्तियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो। यह है ही वैशालय, सब पतित ही पतित है। रावण राज्य है, यहां कोई से भी दिल नहीं लगाने हैं सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं, फिर सजाएं भी बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों न इस कलयुगी बंधन को छोड़ दे। बाबा सबके लिए यह बेहद की बात समझाते हैं। जब रजो प्रधान सन्यासी थे, बाबा कहे जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी। द्वापर में इतनी दुनिया गंदी नहीं थी। जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी, तो खाना भी उनको जंगल में पहुंचता था। मनुष्य वहां जाकर उन्हों को खाना पहुंचाते थे। नीडर हो रहते थे, तुमको भी नीडर बनना है। सन्यासी जंगलों में रहते थे तो उनकी दोस्ती शेरों से भी हो जाती थी। तो ऐसे बाबा कहे तुमको भी नीडर बनना है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है। हम बेहद बाप से सुख धाम का वर्षा लेते हैं। यहाँ तो कितना दुख है, कई गंदी गंदी बीमारियां आदि होती है। बाप तो गारंटी करते हैं तुमको वहां ले जाता हूं। कहाँ? बाबा गारंटी करते हैं तुमको वहां ले जाते हैं जहां दुख बीमारी आदि का नाम नहीं। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं। यहाँ कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। तुम समझा सकते हो। वो लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस। दुनिया में लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस। बोलो सिर्फ साइलेंस से क्या होगा? ये तो बाप को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो। साइलेंस का वर देने वाला बाप है। उनको याद करने बिगर शांति मिलेगी कैसे? उनको याद करेंगे तभी वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत सबक यानी पाठ पढ़ाना है। बाबा कहे टीचर्स को भी बहुत सबक माना पाठ पढ़ाना है। खड़ा हो जाना चाहिए। दुनिया को समझाने के लिए बाबा कहे टीचर्स को भी खड़ा हो जाना चाहिए। कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे वेदांती बच्ची है, आज बाबा ने विशेष वेदांती बहन को याद किया है। ये नाम भी वेदांती बाबा ने दिया था कि वेदों का अंत करने वाली। उसने इम्तिहान दिया। वेदांती बहन के जीवन का यह अनुभव है कि जब उन्होंने कॉलेज में एग्जाम थी तो वहां पॉइंट आई कि गीता का भगवान कौन। तो बाबा कहते हैं उसने इम्तिहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी गीता का भगवान कौन। उसने परम पिता परमात्मा शिव लिख दिया। वेदांती बहन ने परम पिता परमात्मा शिव लिखा गीता का भगवान, तो उनको नापास कर दिया। और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था उनको पास कर दिया। तो बाबा कहे
बच्ची ने सच बताया तो उसको न जानने के कारण नापास कर दिया। फिर लड़ना पड़े। मैंने तो यह सच सच लिखा। लेकिन बाबा ने कहा, गीता का भगवान है ही निराकार परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण तो हो न सके, परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की, तो फिर कॉलेज ही छोड़ दिया। तो बाबा ने तभी नाम रखा वेदों का अंत करने वाली वेदांती। तो इसलिए विशेष उनके जीवन का ये अनुभव है। तुम जानते हो, अब बाप को याद करते करते अपने शरीर को भी छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती है। भारत में पीस प्रॉस्पेरिटी थी ना। ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियां बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे सर लड़ो, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ। क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेगी। केले से दही से भी रोटी खा सकते हो। मनुष्य पेट के लिए कितना पाप करते हैं। बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं है। तुमको तो 3/4 सुख मिलता है, बाकी 1/4 दुख भोगते हो। सारे कल्प के हिसाब से देखा जाए तो 3/4 सुख मिलता है, 1/4 हमें दुख भोगना पड़ता है। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हो। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हो, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। यहां तो तुमको बाप मिला है, तुमको चित्र रखने की दरकार नहीं है। बाप को तुम जानते हो, वह हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए, बाबा बस हम आए कि आए। तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ है, सुखधाम को छोड़े 63 जन्म हुए हैं। अब बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम में चलो। इस दुख धाम को भूल जाओ, शांति धाम सुख धाम को याद करो और कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। ये ब्रह्मा पढ़ा हुआ है, तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए। उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बीच में यह भी है, कौन? बीच में ब्रह्मा बाबा भी है। शिव बाबा को याद करना है, लेकिन बीच में ब्रह्मा बाबा भी है। अब बाप कहते हैं टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं है। ऐसा ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वह मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे जो नसीब में होगा। यहां नहीं पढ़ते हैं तो वहां जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे। राजाई मिल न सके करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे। बाबा कहे करके लास्ट में जाकर त्रेता युग के अंत में ताज रख देंगे। वह भी त्रेता में लास्ट में। मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना। है बहुत सहज। 2 बाप है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का।
बेहद बाप को याद करो तो यह देवता बनेंगे, परंतु फिर उसमें भी ऊंच पद पाना है। पद पाने के लिए ही कितना मारामारी करते हैं। पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी एक दो को मदद देंगे। यह इतने सब धर्म थे थोड़ी, फिर नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो ना। बाबा कहे राज्य करना है तो अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम ऊंच पद तो पाए। बच्चियां 8 आना भी देती है, हमारी एक ईंट लगा देना। सुदामा का मिसाल सुना है ना, चावल मुट्ठी बदले महल मिल गया। गरीब के पास है ही 8 आने तो वही देंगे ना। कहते हैं बाबा हम गरीब है, अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो। यहां सबकी है झूठी कमाई। दान पुण्य आदि जो करते हैं वह पाप आत्माओं को ही करते हैं, तो पुण्य के बदले पाप हो जाता। हिसाब तो बनता है। अगर उसने उस धन को पाप के खाते के लिए लगाया तो वो पाप का हिस्सा देने वाले पर भी आ जाता है। तो इसीलिए बाबा कहे पुण्य के बदले पाप हो जाता है, पैसा देने वाले पर ही पाप हो जाता है। ऐसे ऐसे करते सब पाप आत्मा बन जाते हैं। बाबा कहे ऐसे ऐसे करते हुए सब पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा होते ही है सतयुग में, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। वह तो बाप ही बनाएंगे। पाप आत्मा रावण बनाते हैं, गंदे बन पड़ते हैं। अब बाप कहते गंदे कर्म नहीं करो। नई दुनिया में गंध होता नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तो फिर क्या? बाबा के नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या? स्वर्ग कहने से ही मुख में पानी आ जाता है। देवता होकर गए हैं तब तो यादगार है। आत्मा अविनाशी है। कितने ढेर एक्टर्स हैं, कहां तो बैठे होंगे। इतने ढेर एक्टर्स सतयुग में तो है नहीं, त्रेता में भी नहीं है, तो कहां तो बैठे होंगे जहां से पाठ बजाने आते हैं। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य है। देवी देवताओं का राज्य है नहीं। कोई को समझाना तो बहुत सहज है। एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। चित्र में राम को बाण दे दिया है, वहां बाण आदि की तो बात नहीं। यह भी समझते हैं जिसने जो सर्विस की कल्प पहले वही अभी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन पर बाप का प्यार जास्ती रहता है। जो लड़ते खाते रहेंगे उनको थोड़ी प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। बाबा को सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। एक कहानी है, 2 बिल्ले लड़े, मक्खन कृष्ण खा गया। सारे विश्व की बादशाही रूपी मक्खन तुमको मिलता है, तो अब गफलत नहीं करनी है, चीची नहीं बनना है, इसके पीछे राजाई मत गवाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, जार जार रोएंगे। 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। बाप कहते हैं न पियर घर न ससुर घर को याद करना है, भविष्य नए घर को ही याद करना है। बाप समझाते हैं कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना है।
फूल बनना है। देवताएं फूल थे, कलयुग में कांटे थे, अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो, तो किसको दुख नहीं देना है। यहां ऐसे बनेंगे तब तो सतयुग में जाएंगे, तो सतयुग की तैयारी भी तो यहां से करनी है। इसलिए बाबा कहे यहां किसी को भी दुख नहीं देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगाने हैं, छीछी शरीरों से प्यार नहीं करना है, कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। दूसरी पॉइंट, विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है, पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है, चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है, अपने ऊपर रहम करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है। परमात्मा लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। परमात्मा लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। एक परमात्मा लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना, यही आपकी सच्ची सेवा है, यही सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। तो परमात्मा लगन में रहना ही तपस्या है, और ऐसी तपस्या करने वाले स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं, दूसरों को भी निर्विघ्न बनाते हैं। और ऐसे सेवाधारी तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को भी दिलाने के निमित्त बनते हैं। आज का स्लोगन है, बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। हम सभी का अनेक संबंधों में स्नेह बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, और ईश्वर के प्रति ही स्नेह नहीं है। तो इसलिए बाबा कहे सब स्नेह बिखरे हुए को समेट करके एक परमात्मा में स्नेह जोड़ने से अनेक प्रकार की मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।